रमज़ान से पहले हम कितनी ही डीप क्लीनिंग क्यों ना कर लें, किचन एक ऐसा एरिया है जो ईद आते आते हमें दोबारा से इसकी डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। तो आज हम करेंगे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि हमें सारे ही काम करने होते हैं। एक तो रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उसी लिमिटेड टाइम में हमें अल्लाह ताला की इबादत भी करनी होती है और घर के दूसरे काम भी करने होते हैं। तो फेस्टिवल आते आते जो माइंड पर एक प्रेशर बनता है वो तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन हम इस स्ट्रेस से बच सकते हैं अगर हम अपने काम को थोड़ा टाइम में डिवाइड कर लें कि हमें इस टाइम ये काम करना है और उस टाइम वो काम करना है। आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि इफ्तार के बाद मुझे अपने इस किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, इसलिए इफ्तार के बाद भी काम करने के बाद मैंने किचन को बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था, उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब ये टाइम, क्योंकि इफ्तार के बाद का टाइम है, तो अब मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। रोज़े की हालत में कोई भी काम करना इजी नहीं होता। मैं तो बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करती भारी रोज़े की हालत में, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी पावर होती है इंसान की और मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा होता है, इसीलिए मैं आफ्टर इफ़्तार काम करती हूँ। तो अब मुझे खाना भी बनाना था, खाना भी मैं इफ़्तार के बाद ही बनाती हूँ। तो मैंने ना सोचा आज दाल बना लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का बना लिया जाए। जिस दिन कुछ हम घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो ईजी हो जाता है। वैसे सब रो रो करके दाल खाएंगे, पर मैंने सोच लिया इसके साथ में चावल बना दूँगी तो सब खुशी खुशी खा लेंगे और सहरी में ना आज अंडे के आमलेट चलेंगे। तो साइड में मेरी दाल बन रही थी और साथ के साथ ही मैं कंटेनर्स वॉश करती जा रही थी। इस तरह से मेरे दोनों काम हो गए थे, खाना भी बन गया था और सारे बर्तन भी वॉश हो गए थे। और मैं कभी भी डिब्बों को ऊपर से नहीं वॉश करती हूँ। अगर उनमें थोड़ा सा भी मसाला होता है तो मैं छोटी छोटी प्लेटें हैं मेरी एक्स्ट्रा जो रिजेक्टेड हैं, उनको मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जब भी कभी मैं कंटेनर्स वॉश करूँ तो उनमें मसाले पलट दूँ। उससे जो है ना मसालों के अंदर पानी नहीं जाता, अदरवाइज़ मसाले सील जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अगर आप किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको जो टाइल्स हैं उन्हें तो 101% धोना ही धोना होगा अच्छे तरीके से। उसे जितना भी उसके ऊपर चिकनाई वगैरह जम जाती है जब हम काम करते हैं तो उस सबको हटानी होती है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कैरा रूफ का टाइल क्लीनर्स, जो कि मैंने पहले कई बार दिखाया भी है अपने वीडियोस में और ये काफ़ी अच्छा होता है। और अगर वो ना हो तो आप नॉर्मल जो डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक होता है उससे भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। डीप क्लीनिंग का मतलब ही होता है कोने कोने की सफाई करना, कहीं भी कोई डस्ट डर्ट ना रह जाए। और किचन वॉश होने के बाद ही क्लीन लगने लगता है, चाहे हम उसमें कुछ बर्तन लगाएं ना लगाएं, और बहुत ही फ्रेश वाइब्स आने लगती हैं। और हमारे इस किचन में कोई भी रैक नहीं है तो हम बहुत ही जुगाड़ू सी रैक बना लेते हैं इसमें। तो मैंने दोनों साइड में इस तरीके से कंटेनर लिए हैं और उसमें कुछ स्टोन्स डाले हुए हैं ताकि इसका वेट बड़ा हो जाए। और इसके ऊपर ही मैं एक स्टोन रखा है मेरे पास, जो कि इसका बचा हुआ पत्थर था जो ऊपर स्लैब पर लगा हुआ है, तो उसको मैं रख देती हूँ और उसी पर हमारा अपना सामान वगैरह रखा जाता है और इसी से हम अपना काम चलाते हैं। प्याज और आलू को हमेशा दो अलग अलग बास्केट में रखें वरना वो ख़राब हो जाते हैं। अब क्योंकि रमज़ान है और प्याज और आलू की खपत कुछ ज़्यादा ही हो गई है तो इसीलिए इनको मैंने दोनों अलग अलग बास्केट में रख दिया है। और जब भी मैं कंटेनर रखती हूँ ऑयल का तो मैं एक नीचे प्लेट लगा देती हूँ ताकि जब भी ऑयल की ड्रॉप्स अगर गिरें तो वो इस पत्थर पर ना गिरें, इस प्लेट में ही कलेक्ट हो जाए और मुझे इस पत्थर को ना बार बार क्लीन ना करना पड़े। जो थोड़े बहुत काम के बर्तन हैं वो भी मैं इस स्लैब पर ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो हमारे नीचे वाले किचन में ही है, इसमें तो बस हमने थोड़े से ज़रूरत के बर्तन ही रखे हुए हैं। और आटे का कनस्तर मैं इस तरह से कॉर्नर में रख देती हूँ और उसके ऊपर ही हम कुकर रख देते हैं। अब नॉन मॉड्यूलर किचन है, कोई स्लैब नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होता है। इसीलिए साइड में मैं ऐसे तवा खड़ा कर देती हूँ ताकि ये स्लिप ना हो। जहाँ तक मसालों की बात है तो अब मैंने पैकेट वाले मसाले ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास में ही एक चक्की है जहाँ पर पिसे पिसाए मसाले मिल जाते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि वो अच्छे से वॉश करके, जैसे कि धनिया है उसको वॉश करके सुखाकर तब पीसते हैं, और इसी तरह से मिर्चों को भी तो हम वहीं से ले लेते हैं। कम से कम जो प्रिजर्वेटिव है उनसे तो बच ही जाएंगे। काउंटर टॉप
टॉप के नीचे वाला हिस्सा जो खुला हुआ है और उसमें से जो सामान दिखता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक कर्टेन लगा दिया जाए। तो मेरे पास एक ये पुराना कर्टेन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अभी पहले इसे ही लगा कर देखते हैं, अगर ये सही लगेगा तो हम इस पर न्यू कर्टेन लगा देंगे। तो कर्टेन की लंबाई चौड़ाई नापने के बाद उसका रिंग वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया था और अब ऊपर और नीचे से ना दोनों तरफ से फोल्ड करना है। एक साइड हमें चौड़ी फोल्ड करनी है, नेफे की तरह 2 इंच का फोल्ड लेना है और नीचे वाली साइड को हमें बस सिर्फ इस तरह से फिनिशिंग के लिए डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद मैंने इसे एक डोरी से बांध दिया है। तो पर्दा लगने के बाद अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना किचन। रमज़ान शुरू होते ही एक चीज़ जो माइंड में आती है वो है शॉपिंग, क्योंकि एक शॉपिंग करना भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो गया है अब तो, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहने लगी है। तो मैंने तो जो रमज़ान की शॉपिंग थी वो मैंने रमज़ान से पहले ही कर ली थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को हम सेव कर सकें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये लिया है मैंने समर कलेक्शन, क्योंकि समर और रमज़ान की एंट्री एक साथ ही हुई है। तो इस तरह से मैंने कपड़े परचेज़ किए थे कि जिन्हें मैं समर्स में भी कैरी कर सकूं। तो ये ली है मैंने कुर्ती, अनारकली कुर्ती है और ब्लैक एंड वाइट कलर इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो और बहुत अच्छा भी लगता है, अगर ब्लैक पर वाइट कढ़ाई है, वाइट पर ब्लैक कढ़ाई है, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये वाला एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और इसके पूरे जो घेरा था फ्रॉक का, उस पूरे घेरे पर इस तरह की वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बीच में बूटे भी थे और नेक पर भी डिज़ाइनिंग थी। और आप देख सकते हैं ये इसकी प्लाजो पैंट है जिस पर कि कंट्रास्ट में एम्ब्रॉयडरी हुई है। नेक्स्ट ये कुर्ती सिद्रा ने सिलवाई है। सिद्रा ने ये जब ली थी जब इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था ब्लैक एंड वाइट का, लेकिन अब काफ़ी ट्रेंड में है। और इसमें उसने ना बैक साइड पर एक जिप लगवाई है और ये लॉन्ग कुर्ती है। इसकी स्लीव्स भी बहुत प्यारी हैं। इसमें आगे की साइड ना उसने रबड़ लगवाई है ताकि आसानी रहे नमाज वगैरह पढ़ने में भी कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ लिया है ये एकदम प्लेन ब्लैक ट्राउज़र और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और ख़ासकर इसकी जो कुर्ती है ना उसका डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट अम्मी का अलविदा का सूट है और ये अम्मी अलविदा जुमे वाले दिन वियर करने वाली हैं और उन्हें काफ़ी ये हो रहा था कि भाई मेरा अभी तक सूट नहीं सिला है, तो बार बार वो कह रही थी मेरा सूट सिलवा दो। तो इसको भी हमने टेलर से ही सिलवाया है और कोई भी डिटेलिंग नहीं करवाई। वो ना सिंपल कपड़े ही पहनना पसंद करती हैं और ऑलरेडी इसका जो दामन है ना उस पर इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये जो खूबसूरत से स्टोन लगे हुए हैं, तो कोई भी डिटेलिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इसके साथ हमें मिली थी मैचिंग की शलवार और एक दुपट्टा भी है इसके साथ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो ऑल ओवर सूट बहुत प्यारा है और ये मेरे पास करीब 2 साल से रखा हुआ था। स्टिच भी मैंने इसे करा लिया था और इस पर डिटेलिंग भी बहुत अच्छी थी। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो ये अनस्टिच था, लेकिन इसकी नेक बनी हुई थी और इस पर डिटेलिंग भी अच्छी हुई हुई थी। ये स्लीव्स पर जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ इस पर पहले से लगी हुई थी। मैंने कुछ भी इस पर नहीं करवाया, सिर्फ सिंपल स्टिच करवाई है। और ये जो प्लाज़ो है इस पर मैंने इसे कंगूरे वाले डिज़ाइन बनवाया था और ये देखने में बहुत ही प्यारा है। और इससे भी ज़्यादा प्यारा इसका दुपट्टा है। इसके दुपट्टे की वजह से ही मैंने इसे ले लिया था, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि मुझे इसका कलर काफ़ी वाइब्रेंट लगता है और मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पहनने के बाद हैवी लगेगा। लेकिन जब मैंने इसको वेयर करके देखा ना तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा था। इफ्तार पार्टी में तो ये चल ही जाएगा। नेक्स्ट सूट ये भी अम्मी का है और ये मैंने अम्मी को गिफ्ट किया था, लेकिन अम्मी को पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं आया। जबकि इसकी नेक पर बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और उस पर थोड़े सितारे से भी लगे हुए हैं। फैब्रिक भी अच्छा है और इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है, पर पता नहीं क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगा। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा है या नहीं है। वैसे ये कॉटन का है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ को मैंने छू करके तभी देख करके लिया है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है ना, सभी सूट जो है जितने भी ये सारी हमने लोकल मार्केट से शॉपिंग की थी। और ये अम्मी का ईद का सूट है। इसका कलर और फैब्रिक बहुत प्यारा है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। इसका कलर बहुत अच्छा है, लाइट क्रीम जैसा कलर है और इस पर लाइट ग्रीन कलर की ना बूटियाँ हैं, छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही। इसके भी दामन पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है। दुपट्टा शलवार सभी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो उन्हें ये सूट बहुत पसंद आया है। और वो ना अभी रमज़ान में ही 3-4 जोड़ी कपड़े बना लेती हैं और पूरे साल उन्हें पहनती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रमज़ान में जो कपड़े बनते हैं ना उनका
कोई हिसाब किताब नहीं होता। हाँ, बीच में जब विंटर्स आएंगी तो तब तो रमज़ान नहीं होंगे, तो तब तो विंटर्स के कपड़े लेने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।